घर बैठे संस्कृत की ऑनलाइन क्लास निःशुल्क प्राप्त करें आर्य संस्कृत एकेडमी पर। नमो नमः संस्कृत मित्राणि। केवीएस की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी छात्रों का आर्य संस्कृत एकेडमी इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग केवीएस टीजीटी संस्कृत का क्वेश्चन बैंक की एपिसोड 3 अर्थात भाग 3 लेकर आए हैं। आज का हमारा विषय है, यानी इस वीडियो का विषय है अशुद्ध संशोधन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं 100 नंबर का संस्कृत का पेपर होगा तो 100 में से कम 5 प्रश्न अशुद्ध संशोधन के रहेंगे। अब वो अनुवाद के रूप में हो सकते हैं, कारक विभक्ति के रूप में हो सकते हैं, विशेषण विशेष के रूप में हो सकते हैं। कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं ये इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। लगता है कि हाँ, बच्चे हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो आइए सीधा प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। लिखा हुआ है मुखे द्वात्रिंशत् दंतानि भवन्ति, और अशुद्ध क्या है? दंतानि। जो अशुद्ध है वो रेखांकित है, उसको शुद्ध करके आपको चुनना है कौन सा विकल्प इसके स्थान पे आएगा। पहला है दंताः, दूसरा है दंतौ, तीसरा है दंताड़ी और चौथा है दंतानि। तो बताइए कौन सा विकल्प आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो अशुद्धि है ये किसकी अशुद्धि है? ये लिंग की अशुद्धि है। आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि संस्कृत में 3 लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो आपको जो पद है वो भी ध्यान में रखना है कि यह जो पद है किस लिंग में इसका प्रयोग होता है। तो आप सभी जानते हैं जो दंत है, यानी जिसका अर्थ दांत होता है, वह पुल्लिंग का शब्द है। तो बहुवचन में इसका रूप बनेगा दंताः। क्या बनेगा? दंताः। तो इसी तरह से आपके पेपर में प्रश्न आएगा और वहां पे आप गलती कर सकते हैं अगर आपको शब्द के लिंग का ज्ञान नहीं है। समझ गए? चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है उद्याने सुंदराणि मनोहाराणि पुष्पम संति। अब पुष्पम जो है अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा? पुष्पाः, पुष्पाणि, पुष्पेभ्यः, पुष्पाणि। अब ये अशुद्धि किसकी है? ये वचन की अशुद्धि है। किसकी अशुद्धि है? वचन की अशुद्धि है। ऊपर वाले प्रश्न में आपने देखा था लिंग की अशुद्धि थी, ये वचन की अशुद्धि है। कैसे पता चला? क्योंकि उसका जो विशेषण है, ये देखिए ना, मनोहाराणि, ये क्या है? विशेषण है। सुंदराणि, ये क्या है? विशेषण है। विशेष क्या है? पुष्पम। अगर विशेषण में बहुवचन है तो जो विशेष है वो भी बहुवचन में होगा। तो यहाँ बहुवचन में 2 है, पुष्पाः, पुष्पाणि, पुष्पानि, तीनों बहुवचन में हैं। तो शुद्ध क्या होगा? तो आप जानते हैं जो पुष्प शब्द है वह नपुंसक लिंग का है, तो उसका रूप चलता है पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा बा। क्या हो जाएगा? बा। समझ में आ रहा है ना? ये अशुद्ध संशोधन का प्रश्न है, किसी भी रूप में आ सकता है, अनुवाद के रूप में या ऐसे ही पूछ सकता है। तीसरा प्रश्न देखिए, मम तु पंचमित्राः सन्ति। मेरे तो 5 मित्र हैं। मित्राः अशुद्ध है, शुद्ध क्या है? मित्रम, मित्राणि, मित्राणि, मित्रैः। क्या शुद्ध है? आप बहुत सारे बच्चे जानते हैं क्या शुद्ध है। क्या शुद्ध है? मित्राणि। मित्राः क्यों अशुद्ध है? जानते हैं ना क्या क्या होता है? मित्रः, जो मित्र शब्द है, अगर ये पुल्लिंग में होता है, किस लिंग में? पुल्लिंग में, तो ये इसका अर्थ होता है सूर्य। मित्र हमारे सूर्य होता है। और मित्र शब्द अगर नपुंसक लिंग में है तब इसका अर्थ होता है सखा, अर्थात फ्रेंड, अर्थात दोस्त। तो यहाँ पे मम तु पंचम क्या होगा? मित्राणि। तो मित्र शब्द पुल्लिंग में सूर्य, नपुंसक लिंग में सखा। तो ये भी पूछा जाता है। चौथा प्रश्न देखिए, वृक्षे आम्रफलाः सन्ति। वृक्षे आम्रफलाः सन्ति। अब आम्रफला अशुद्ध है, क्या होगा? आम्रफलम, आम्रफलानि, आम्रफले, आम्रफलः। क्या होगा? आम्रफलानि। अब ये कौन सी अशुद्धि है? ये भी लिंग वाली अशुद्धि है, क्योंकि जो फल शब्द है वह नपुंसक लिंग का है। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। आप रूप याद करते रहते हैं, तो यहाँ पे आम्रफलानि होगा। सुन आ रहा है ना? बहुत अच्छे। अगला देखिए, ते पत्रम लिखत। ते पत्रम लिखत। अब इसमें क्या शुद्ध है? ते। तो क्या होगा? सह,
त्वम, अहम, यूयम। तो प्यारे बच्चों ये कौन सी अशुद्धि है? ये कर्त क्रिया वाली अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है? कर्तृ क्रिया। आप सभी जानते हैं संस्कृत में ये नियम है, कर्ता जिस पुरुष का क्रिया उसी पुरुष की, कर्ता जिस वचन का क्रिया उसी वचन की। तो यहाँ पे अगर लिखत के अनुसार हमको कर्ता शुद्ध करना होगा तो लिखत जो है यह मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। कहाँ की है? मध्यम पुरुष बहुवचन। ये तो आप सभी जानते हैं ना, लिखत लिखता, लिखन्ति लिखत से लिखता, लिखत लिखाम लिखावह लिखामह। तो ये लिखत जो है मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो इसका जो कर्ता है वो होगा यूयम। क्या होगा? यूयम। मध्यम पुरुष के तीन ही कर्ता होते हैं, तीन ही नहीं केवल तीन होते हैं। कौन कौन से? तम, इवाम, यूयम। मध्य पुरुष के तीन ही कर्ता होते हैं ना, और कोई कर्ता इस धरती पर नहीं है जो मध्यम पुरुष की क्रिया के साथ प्रयोग हो सके। तो यहाँ पे यूयम होगा। क्या हो जाएगा? यूयम। समझ में आ रहा है ना? तो कौन सी अशुद्धि थी? ये कर्त क्रिया वाली अशुद्धि थी। तो आप देख रहे हैं किसी में लिंग की अशुद्धि है, किसी में कारक की अशुद्धि होगी, किसी में कर्ता और क्रिया की अशुद्धि होगी। तो ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा। कैसे आएगा? जो आपका 10th का सिलेबस है, सिलेबस इसीलिए कहते हैं KVS का सिलेबस, बार बार देखो 10th के सिलेबस में साफ साफ लिखा है अशुद्ध संशोधनम। क्या लिखा है? अशुद्ध संशोधनम। तो कोई टॉपिक छूट न जाए, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि सभी का प्रश्न बैंक आपको उपलब्ध कराएं। छठा प्रश्न है, तीसरा नारी उद्याने भ्रमंती। तो नारी अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा? नार्यो, नार्यः, नारी, नार्या। तो ये कौन सी अशुद्धि है? ये शब्द रूप की अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है? शब्द रूप की अशुद्धि है। जो यहाँ पे नारी शब्द रूप है ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा? तीसरा। तीसरा माने क्या होता है? तीन। तो नारी क्या आएगा यहाँ पे? नार्यः। क्या हो जाएगा? नार्यः। क्योंकि नारी, नार्यो, नार्यः, नदी की तरह इसका रूप चलता है। किसकी तरह? नदी की तरह। सातवां प्रश्न है, मम मित्राः मुंबई नगरे वसंती। मेरे मित्र मुंबई नगर में रहते हैं। अभी इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। इसमें क्या होगा? मित्राणि। क्या होगा? मित्राणि। गलती वही है लेकिन वाक्य अलग है। तो किसी भी वाक्य में ये प्रश्न आ सकता है, आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। मित्र शब्द सखा के अर्थ में, फ्रेंड के अर्थ में नपुंसक लिंग में होता है। उसके बाद वृक्षः परोपकाराय फलन्ति। वृक्षः परोपकाराय फलन्ति। वृक्षा शुद्ध है तो क्या होगा? वृक्षो, वृक्षाः, वृक्षे, वृक्षाणि। ये भी दो तरह की अशुद्धि है। पहला तो क्या है? वचन की अशुद्धि, और दूसरी क्या है? कर्त क्रिया की अशुद्धि। किसकी अशुद्धि है? कर्त और क्रिया की। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए? यहाँ पे क्रिया देखिए ना, फलन्ति है, यानी प्रथम पुरुष बहुवचन की है, तो कर्ता भी बहुवचन में होगा। तो क्या हो जाएगा? वृक्षाः। हालांकि वृक्षान में भी बहुवचन है, लेकिन ये द्वितीया का बहुवचन है। वृक्षे में सप्तमी का एक वचन है, वृक्षों में प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन है। तो इसमें क्या सही होगा? वृक्षाः। मजा आ रहा ना पढ़ने में? बहुत अच्छे। नौवां प्रश्न है आपका, मम वस्त्राः मित्रस्य पार्श्वे सन्ति। मम वस्त्राः मित्रस्य पार्श्वे सन्ति। तो वस्त्राः अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा? वस्त्रम, वस्त्राणि, वस्त्रे, वस्त्राणाम। तो आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, जो वस्त्र शब्द है वह नपुंसक लिंग में होता है, और यहाँ पे क्रिया क्या है? सन्ति। तो आपको क्रिया का भी ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? क्रिया का। क्योंकि यहाँ पे वस्त्रम भी दिया है, वस्त्राण भी दिया है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी यहाँ पे मम वस्त्रम मार के गलत कर लेंगे, लेकिन आपको गलत नहीं करना। क्रिया का भी ध्यान रखना। क्रिया है सन्ति, नहीं तो आप कहेंगे यहाँ पे वस्त्रा था, हम वस्त्रम मार दिए, हो गया सही। नहीं, वाक्य, पूरे वाक्य को ध्यान से देखना है। क्रिया बहुवचन की है तो जो उसका कर्ता होगा यानी वस्त्राणि होगा, यानी बहुवचन में होगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। 10वां प्रश्न देखते हैं। सा मम पुस्तिका अस्ति। सा मम पुस्तिका अस्ति। सा अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा? तत्, सा, ते, ताः। तो क्या शुद्ध होगा? ये भी लिंग की अशुद्धि है। किसकी अशुद्धि है? लिंग की।
कैसे अशुद्धि हुई? क्योंकि यहाँ जो पुस्तिका है ये स्त्रीलिंग में है। किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में है, तो इसके लिए आएगा सा। क्या आएगा? सा। सुन आ रहा है ना? यही छोटी छोटी गलती हैं जो आपके पेपर में नंबर बढ़ाएंगी, गलती नहीं करेंगे तो। 11वां है उद्याने एकः वृक्षाः सन्ति। बगीचे में एक पेड़ है, तो एकः ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? अनेकाः, अनेके, अनेकानि, अनेकाः। तो क्या शुद्ध है? जल्दी बताइए, आपको 3 सेकंड का हम टाइम देते हैं, जल्दी बताइए। 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3, खत्म हो गया। तो प्यारे बच्चों इसमें होगा अनेके, क्योंकि जो अनेक है ना वो उसके भी चलते हैं अनेकः। वैसे इसका अनेक का जो है बहुवचन में ही प्रयोग होता है, क्योंकि अनेक माने अनेक होता भी है, लेकिन इसमें बहुवचन लगाएंगे अनेके वृक्षाः सन्ति, क्योंकि जो विशेषण है ये अनेके क्या है? विशेषण है। वृक्ष क्या है? विशेष है, तो ये बहुवचन में है, तो ये भी बहुवचन में आएगा, क्योंकि विशेषण और विशेष में यही तो नियम है कि विशेष जिस लिंग में, जिस विभक्ति में, जिस वचन में, उसका विशेषण भी उसी लिंग में, उसी विभक्ति में, उसी वचन में होता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए 12वां प्रश्न आता है आपके सामने। मम मातुः नामः श्रीमती श्यामा अस्ति। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। जब उनसे संस्कृत अपना नाम पूछा जाता है तो कहते हैं मम मातु नामः। अब नामः वाली गलती बहुत करते हैं, तो क्या होगा? नामम, नाम, नामन, नाम। तो प्यारे बच्चों अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हो तो ध्यान से सुनिए। जो नाम शब्द है उसका मूल प्रातिपदिक है नामन। क्या है? नामन। नकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? नकारांत है। कैसा शब्द है? नकारांत है। इतनी बार बोलेंगे कि आपके जेहन में उतर जाएगा और आप KBS में सही करके आएंगे। तो नामन जो है नकारांत नपुंसकलिंग का शब्द है और इसका रूप चलता है नाम, नामनी, नामानी। क्या चलता है? नाम, नामनी, नामानी। तो यहाँ पे नाम बताया जा रहा है, तो प्रथमा के एक वचन में प्यारे बच्चों नाम बनेगा। इसीलिए जब नाम बोलते हैं ना तो उसमें हलंत विसर्ग कुछ भी नहीं लगता। नाम, नामनी, नामानी। इसी तरह से और भी शब्द हैं, जैसे कर्म। अब कर्म का मूल प्रातिपदिक क्या है? कर्मन। क्या है? कर्मन। कर्म, कर्मणि, कर्माणि रूप चलता है, तो प्रथमा के एक वचन में कर्म बनता है। क्या बनता है? कर्म। इसी तरह से एक शब्द और है धर्म। इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? धर्मन। धर्म, धर्मणि, धर्माण चलता है, ये भी प्रथमा के वचन धर्म ही रहता है। वैसे कहीं कहीं इसका पुल्लिंग में भी प्रयोग देखा जाता है। समझ आ गया ना? तो यहाँ पे अब आप कभी नाम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नाम। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं आपके सामने आता हुआ। मम पार्श्वे शतम रूपकम संति। तो रूपकम शुद्ध है, शुद्ध क्या होगा? रूपकानी, रूपकाः, रूप्यके, रूपकाणी। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा रूपकाणी। क्यों? क्योंकि शतम मतलब 100 होता है और यहाँ रूपकम एक वचन में है, तो 100 तो भैया बहुवचन में आएगा ना, तो रूपकाणी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अहम नाटकम पश्यसि। अहम अशुद्ध है, तो क्या होगा? सह, त्वम, तौ, यूयम। तो क्या होगा? यह जानने के लिए हमें क्रिया देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? क्रिया। क्रिया देख करके हम कर्ता का पता लगा लेते हैं। तो क्रिया क्या है? पश्यसि। पश्यसि मतलब मध्यम पुरुष एक वचन। कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष एक वचन। एक वचन मतलब क्या आ जाएगा? त्वम। छोटी छोटी गलती हैं, वैसे आप बड़े विद्यार्थी हैं नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी ध्यान में नहीं आता ना, जल्दबाजी में हो जाता है। 15वां प्रश्न आता है अयम भवनम विशालम अस्ति। यह भवन बड़ा है, तो एषः, इदम, इमम, इयम क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, जो अयम है यह इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? इदम है। मूल प्रातिपदिक क्या है? इदम। इदम कैसा शब्द है? मकारांत है, सर्वनाम शब्द है। इसका अर्थ होता है यह। क्या अर्थ होता है? यह। मकारांत शब्द है, सर्वनाम शब्द है। इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। पुल्लिंग में क्या बनता है? अयम। स्त्रीलिंग में क्या बनता है? इयम। और नपुंसक लिंग में क्या बनता है? इदम। तो यहाँ पे हमें विशेषण ध्यान देना है। तो यहाँ क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिए, भवनम है, तो भवनम क्या है? नपुंसक लिंग का है, तो इसका जो विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण, वो होगा इदम।
इदम भवनम विशालम अस्ति। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकती हैं और सिलेक्शन से बाहर कर सकती हैं। उसके बाद देखिए अगला है पयः अतीव मधुरः भवति। पयः अतीव मधुरः भवति। तो इसमें मधुरा अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा? मधुरा, मधुरम, मधुरा, मधुरी। अब कुछ बच्चे क्या सर जी मधुरी से माधुरी दीक्षित याद आ रही है। कोई बात नहीं भाई, पेपर दे लो उसके बाद माधुरी दीक्षित की मूवी देख लेना। तो यहां पर देखो बच्चों पयः, इसके अनुसार ये मधुरा, क्योंकि ये विशेषण है। और ये पयः, पयः आप जानते हैं ना कैसा शब्द है? तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, पायस शब्द होता है, क्या होता है? पायस। ये साकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? साकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है। इसका रूप चलता है पयः पैसी पयांसी, पयः पैसी पयांसी। कैसा शब्द है? नपुंसक लिंग का है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो मधुरा होगा ना मधुरम हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी यहाँ तो विसर्ग है, यहाँ भी विसर्ग है, इसलिए गलत कहाँ हुआ? तो भैया जो पायस शब्द है ना, ये देखो ना दंतीसा अंत में दिखाई दे रहा है, यही दंतीसा यहाँ पे विसर्ग हो गया है प्रथमा के एक वचन में। तो पयः जो है जिसका अर्थ दूध भी होता है पानी भी होता है, दोनों अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो पयः पैसी पयांसी। तो बात पयस की आई है तो हम आपको 2-3 शब्द और बता देते हैं। तो प्यारे बच्चों एक शब्द है यशस, क्योंकि हमारा मतलब केवल पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, आपके ज्ञान में वृद्धि कराना है कि कहीं भी कोई प्रश्न आए तो हमारे वीडियो से पढ़ने वाला विद्यार्थी गलत ना करे। तो यशस, यशस शब्द भी कैसा है? सकारांत नपुंसक लिंग का है, इसीलिए प्रथमा के एक वचन में क्या होता है? यशः, यशः, यशस्वी, यशांश इसका चलता है। क्या चलता है? यशः, यशस्वी, यशांशी। इसी तरह से एक शब्द और है चक्षुष, ये भी बहुत प्रयुक्त किया जाता है चक्षुष। अब चक्षुष ये भी सकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या बनता है? जल्दी बताइए। बनता है प्यारे बच्चों चक्षु। अब विसर्ग देख करके कुछ बच्चे धोखा खा जाते हैं कि चक्षु कहीं पुल्लिंग का तो नहीं है। पुल्लिंग का नहीं है, यह सकारांत नपुंसक लिंग का है। चक्ष, चक्षुषी, चक्षुंसी इसका रूप चलता है। चलिए पयस की बात आई तो हमने आपको यशस और चक्षुष बता दिया। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। ताः शिक्षिकाः छात्रैः सह भ्रमणार्थम गच्छन्ति। तो यहाँ पे शिक्षकाः ये अशुद्ध है, क्या होगा? शिक्षकैः, शिक्षके, शिक्षिकाः, शिक्षकः, क्या होगा बताइए? तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे अशुद्ध क्यों है? अशुद्ध इसलिए है कि जो यहाँ पे सर्वनाम है ताह, ये किसके लिए आता है? स्त्रीलिंग में आता है। पुल्लिंग में होता तो ते, अब यहाँ पे ते होता तो ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन यहाँ पे ताह है तो ताह के अनुसार हो जाएगा शिक्षिकाः। क्या हो जाएगा? शिक्षिकाः। समझ में आ रहा है ना? जो अंडरलाइन होगा उसी को शुद्ध करना होगा। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे क्रिया भी क्या है? गच्छन्ति, इसीलिए बहुवचन में होगा शिक्षिका। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। इवाम लेखम लिखन्ति। बहुत आसान है, शुद्ध क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे क्रिया क्या है? लिखन्ति है, तो क्या हो जाएगा? तो ते आवाम यूयम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो लिखन्त क्रिया है प्रथम पुरुष बहुवचन की है, तो क्या हो जाएगा? ते, ते लेखम लिखन्ति। बहुत आसान है। 19वां प्रश्न है। मया सह मम मित्रम अपि गमिष्यन्ति। मया सह मम मित्रम अपि गमिष्यन्ति। अब यहाँ मित्रम जो है अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा? मित्रम, मित्रे, मित्राणि, मित्रौ। क्या होगा? क्या होगा? जल्दी बताइए। है ना घुमाने वाला प्रश्न? बच्चे कुछ दूर कंफ्यूजन में हो जाएंगे, सर जी क्या होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए मया सह ये करण हो गया, यानी ये मित्रम क्या है? करता है। मित्रम क्या है? करता है। क्रिया क्या है? गमिष्यन्ति है, बहुवचन की है, तो करता क्या होगा? मित्राणि। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ मया सह, तो मया यानी मैं तो गौड़ हो गया, जा तो मेरे मित्र रहे हैं। और ये किस सूत्र का उदाहरण है? मया सह
सायुक्ते अप्रधाने। कारक का सूत्र भी याद रखिए, सायुक्ते अप्रधाने। इस सूत्र से यहाँ पे मया में तृतीया है। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। सुंदरम पुष्पाणि मह्यम रोचन्ते। सुंदरम जो है अशुद्ध है, क्या होगा? सुंदरम, सुंदराणि, सुंदरः, सुंदरे। तो क्या होगा? यहाँ देखो ना पुष्पाणि आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? सुंदराणि। सुंदराणि पुष्पाणि मह्यम रोचन्ते, मह्यम रोचन्ते। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे मह्यम में चतुर्थी क्यों है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे या मैं ही बता देता हूं। एक सूत्र है चतुर्थी विभक्ति में, रुचि अर्थानाम प्रियमाणा। कौन सा सूत्र है? रुचि अर्थानाम प्रियमाणा। इस सूत्र यहाँ पे मह्यम में चतुर्थी हुई है, सूत्र भी याद रखिए। 21वां प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका, सह बालकौ पठता। अब यहाँ पे सह अशुद्ध है, तो क्या होगा? ते, अहम, तौ, आवाम। तो यहाँ पे देखो ना प्यारे बच्चों, बालकौ है, क्या है? बालकौ। तो सा का क्या हो जाएगा? तौ। यही तो ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ जो सा आया हुआ है ना, वो बालकों का विशेषण है, बालको विशेष है, ये सार्वनामिक विशेषण है, इसलिए इसका हो जाएगा तौ। अगला है सुकांतः मम मित्रः अस्ति। तो मित्र के ऊपर हमने पहले चर्चा कर लिया है, तो क्या हो जाएगा? मित्रम। क्या हो जाएगा? मित्रम। चलिए अगला प्रश्न आता है 23 नंबर का, ध्यान से देखते रहिए। तत्र सः बहूनि भवनं दृष्ट्वा चकितः जातः। तत्र, तत्र मतलब वहां पर, सा मतलब वह, बहूनि भवनं दृष्ट्वा, तो भवनम अशुद्ध है, तो शुद्ध क्या होगा? भवनानि, भवनाय, भवनस्य, भवनयो। तो क्या होगा भैया? इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों भवनानि। क्यों? क्योंकि जो विशेषण है वो है बहूनि, और बहूनि में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए जो है यहाँ पे भवनानि सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला देखिए 24 नंबर का प्रश्न, फिर मित्र आ गया। तस्य मित्रः अपि तेन सह गतवान। तो मित्र तो होगा नहीं भैया, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलिए, मित्रम। तस्य मित्रम अपि तेन सह गतवान। 25 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। सह कथाम ध्यानेन शृणोषि। तो सह के स्थान पे कर्ता आपको चेंज करना है, क्या होगा? तौ, अहम, त्वम, इवाम। तो यहाँ पे देखो बच्चों शृणोषि है, क्या है? शृणोषि। शृणोष मतलब सुनते हो, तो क्या हो जाएगा? त्वम, क्योंकि सी आ गया ना, सी यानी सिप, सिप मतलब मध्यम पुरुष एक वचन, तो क्या हो जाएगा? त्वम। बहुत अच्छा। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, तो ये देखिए ना, इतने थे शब्द रूप वाली अशुद्धि, अब आती है क्रिया वाली अशुद्धि। आपने देखा ना, ये 25 प्रश्न किसके थे? शब्द रूप के। 25 प्रश्न किसके थे? शब्द रूप के। तो अशुद्धि धातु रूप की भी हो सकती है। अब कम से कम 25 क्वेश्चन देखते हैं धातु रूप की अशुद्धि वाले। तो यहाँ पे देखिए धातु रूप अशुद्धि का पहला प्रश्न है, वृक्षात अनेकानि फलानि पतति। बहुत आसान है, क्या हो जाएगा बताइए? कर्ता यहाँ पर है फलानि, तो क्रिया क्या हो जाएगा? पतंती। बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है, तो आपको गलती नहीं करना है, इसीलिए तो क्वेश्चन लेके आए हैं। अगला देखिए, हयः मम अम्बायाः विद्यालये क्रीडा दिवसा भविष्यति। अब भविष्यति अशुद्ध है, क्या होगा? अभविष्यत, आसीत, अस्तु, स्यात्। बहुत आसान भी नहीं है क्वेश्चन, चिंतन करेंगे तब आएगा। तो प्यारे बच्चों भविष्यति ये किस काल में होता है? भविष्य काल में। भविष्यति किस काल में होता है? भविष्य काल में। लेकिन यहाँ पर वाक्य में देखो क्या आया हुआ है? हयः। हयः माने क्या होता है? यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल में तो भविष्य होगा ही नहीं, क्या होगा? भूत होगा, क्योंकि जो बीत गया वो भूत हो गया। तो क्या आएगा? आसीत। क्या आएगा? आसीत। हयः मम अम्बायाः विद्यालये क्रीडा दिवसः आसीत। कल मेरी माता के विद्यालय में क्रीडा दिवस था, ऐसा वाक्य बनेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हयः का ध्यान रखना है कि हयः माने क्या होता है? यस्टरडे। और अद्य
अद्य माने क्या होता है आज, तो अद्य के साथ क्या आएगा, वर्तमान काल की क्रिया आएगी। और एक होता है टुमारो, टुमारो मतलब स्वा, स्वा के साथ आएगा भूतकाल की क्रिया, क्षमता भविष्य काल की क्रिया। स्व के साथ क्या आएगा, भविष्य काल की क्रिया आएगी। समझ गए? चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, चलचित्रम दृष्ट्वा वयम उच्चैः हसन्ति। हसन्ति अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा, हसावः, हसामि, हसामः, हसत। जल्दी बताइए, 2-5 सेकंड में, तब तक हम पानी पी लेते हैं। हाँ बहुत अच्छे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, तो क्रिया शुद्ध करने के लिए प्यारे बच्चों हम ध्यान क्या देते हैं, कर्ता को। यहाँ पे कर्ता क्या है, वयम। तो वयम कहाँ का करता है, उत्तम पुरुष बहुवचन का है। कहाँ का है, उत्तम पुरुष बहुवचन का है। तो जो क्रिया आएगी ना वो भी उत्तम पुरुष बहुवचन की आएगी। तो क्या आ जाएगा, हसामः। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किम त्वं श्वा चेन्नई नगरतः आगच्छः। किम त्वं श्वा चेन्नई नगरतः आगच्छः। आगच्छः शुद्ध है, क्या होगा, आगमिष्यति, हयः, आगमिष्यसि, आगमिष्यामि। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी हमने बताया ना ऊपर कि स्वा, स्वा मतलब आने वाला, तो आने वाला क्या हो जाएगा, भविष्यति। तो भविष्यति के लिए अब यहाँ पे कौन से करता है, त्वम है। तो त्वम के लिए क्या आ जाएगा, आगमिष्यसि। क्या हो जाएगा, आगमिष्यसि। हालांकि यहाँ पे आगमिष्यति भी दिया है, आगमिष्यामि भी दिया है, लेकिन यहाँ पे करता है त्वम। तो तुम आओगे, क्या तुम कल चेन्नई नगर से आओगे, ऐसा वाक्य का अर्थ होगा। देख रहे हैं ना प्रश्न कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। यही तो आपको ध्यान देना, क्योंकि केबीएस पहली बार इस तरह का पेपर करवा रहा है। तो सबके मन में चल रहा है क्या आएगा, कैसे आएगा। तो हमें हर तरह से तैयार होना है कि जैसे आएगा हम उससे निपट लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वयम हयः जंतुशालाम द्रच्छामः। द्रच्छामः अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा, अपश्यत, अपश्याम, अपश्याव, अपश्यताम। तो प्यारे बच्चों हया आया हुआ यानी यस्टरडे, तो यस्टरडे के लिए। और यहाँ पे क्रिया क्या है, द्रच्छामः। इसकी कौन सी धातु है, जल्दी बताइए, दृश्य धातु है। कौन सी धातु है, दृश्य। और ये लिरिट लकार भविष्य काल का रूप है। कभी कभी ये लिरिट लकार पूछ भी लेता है दृश्य धातु का क्या बनता है, तो कुछ बच्चे पश्यति मार देते हैं, क्योंकि और 4 लकार में क्या बनता है, पश्यति। तो कुछ बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं, तो पश्यति नहीं द्रच्छति बनता है। और उत्तम पुरुष के बहुवचन में बनता है द्रच्छामः। क्या बनता है, द्रच्छामः। किंतु यहाँ पे हया के अनुसार करना है, तो ये क्या हो जाएगा, बताइए, अपश्याम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपश्याम। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि हया के कारण लंग लकार भूतकाल की क्रिया आएगी और करता है वयम, तो क्रिया हो जाएगी अपश्याम। मजा आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छे। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका छठा क्वेश्चन है, उद्यानम परितः वृक्षाः आसीत्। पेड़ के चारों ओर, बगीचे के चारों ओर पेड़ थे। अब भैया थे, भूतकाल थोड़ी बता रहे हैं, वर्तमान काल में, क्योंकि हम देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आसन, अस्ति, आस्ताम, असि। तो क्या हो जाएगा, मान लो भूतकाल में आसीत। आसीत का रूप जानते हैं ना किस धातु का है प्यारे बच्चों, ये अश धातु का है। किस धातु का है, अश धातु का है। और यहाँ पे कर्ता क्या है, वृक्षाः। और क्रिया क्या है, एक वचन की है, आसीत, आस्ताम, आसन। तो इसका हो जाएगा आसन। क्या हो जाएगा, आसन। 7वां क्वेश्चन देखिए, अहम एव तव मित्रम अस्ति। अहम एव तव मित्रम अस्ति। अस्ति अशुद्ध है, क्या हो जाएगा, संति, असि, यदि, अस्मि। बोलो बोलो क्या होगा प्यारे बच्चों। यहाँ करता देखिए अहम है ना, तो इसका क्रिया हो जाएगा अस्मि। मैं ही तुम्हारा मित्र हूँ, क्योंकि मित्र वही होता है, कौन होता है, मित्र के लिए नित शतकम में श्लोक भी है। तो मित्र वही होता है, मैं ही तुम्हारा मित्र हूँ, यहाँ पे अस्मि हो जाएगा। भवान कुत्र गच्छसि। गच्छसि अशुद्ध है, क्या होगा, गच्छन्ति, गच्छता, गच्छति, गच्छथ। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो ना, भवान
अब कुछ बच्चे कहते हैं क्योंकि इंग्लिश में भगवान के लिए भी यू का प्रयोग होता है, किसका, यू का, लेकिन संस्कृत में भगवान मतलब आप तो होता है, सामने वाले को कहते हैं, लेकिन भगवान के प्रयोग में जो क्रिया आती है ना, वो जो आती है प्रथम पुरुष की आती है, इसलिए भगवान कुत्र गच्छसि नहीं होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, होगा गच्छति, क्योंकि भगवान में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसका मूल प्रातिपदिक क्या है, भावत, तकारांत शब्द है, तकारांत भावत। इसका रूप कैसे चलता है, भवान भवन्तौ भवन्तः। शब्द सुनिए, शुद्ध संशोधन करिए, साथ ही साथ और भी बहुत चीजें याद करते रहिए, क्योंकि पेपर में क्या आएगा अभी ये भविष्य के अंधेरे में है। 9वां प्रश्न है, वयम स्वः विविधान पशून अपश्याम। अब यहां भी देखो क्या होगा, पश्यामः, पश्याव, द्रक्ष्यामः, द्रक्ष्यावः। तो प्यारे बच्चों यहाँ स्व आया है, स्व मतलब टुमारो, टुमारो मतलब देखेंगे, तो यहाँ पे अपश्याम नहीं होगा, क्या होगा, द्रक्ष्यामः होगा, द्रक्ष्यामः। चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद है वयम गुरून् नमथ। नमथ जो है क्या है, अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा, नमन्ति, नमामः, नमथः, नमासि। तो यहाँ पे देखो वयम आया हुआ है, वयम मतलब हम सब, तो हम सब क्या करेंगे, नमामः, नमन करेंगे, किसको, अपने गुरुजनों को, क्यों, क्योंकि गुरु का सबसे बड़ा स्थान होता है। 11वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, तुम स्वाकुत्र अगच्छः। अब यहाँ भी स्व आया हुआ है ना, तो क्या होगा, अगच्छत गमिष्यसि, गच्छ गच्छसि, तो यहाँ स्व के कारण जो है गमिष्यसि होगा। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, गच्छसि को मार देंगे और उनका गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्व भी आया हुआ है, तो स्व स्व स्व, इसका ध्यान रखेंगे संशोधन में, तो आएगा गमिष्यसि। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है किम इवाम अपि चलिष्यसि। तो चलिष्यसि अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा, चलिष्यति, चलिष्यामि, चलिष्यामः, चलिष्यथः। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कर्ता देखिए ना, कर्ता क्या है, इवाम, यानी मध्यम पुरुष द्विवचन का, तो क्रिया क्या हो जाएगी, चलिष्यथः, मध्यम पुरुष द्विवचन की। बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है। अगला प्रश्न है, तत्र स्वा अनेके छात्राः पत्रम लिखन्ति। कल वहां पर अनेक छात्र पत्र लिख रहे थे या लिख रहे होंगे, तो यहां पर देखिए लिखन्ति अशुद्ध है, तो क्या होगा, अलिखन, अलिखत, लिखतु, लिखिष्यन्ति। अब सारे ये जो है क्रिया जो है ना, लंग लकार भूतकाल की है, ये जो है लोट लकार की है, ये जो है लंग लकार भूतकाल की है, लेकिन यहाँ पे स्व आया हुआ है, इसलिए हो जाएगा लेखिष्यन्ति। कौन सा विकल्प सही होगा बताइए, चौथा, दा वाला। अगला है तेन सा अहम अपि गच्छति, तेन सा अहम अपि गच्छति, तो यहाँ पे क्या आएगा, तीन सा अहम अब गच्छति, क्या होगा, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छामि। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे होगा गच्छामि, क्यों, क्योंकि कर्ता क्या है, अहम, क्या होगा, गच्छामि। एकः चंद्रः तमः हन्मि। ये भैया थोड़ा घुमाऊ प्रश्न आ गया, ध्यान से देखो। एकः चंद्रः तमः हन्मि, क्या होगा, हन्ति, हतः, हंसि, हनन्ति। चिंतन करिए, चिंतन करिए, क्या होगा, 5 सेकंड आपको दे देते हैं। एकः चंद्रः तमः हन्मि, क्या होगा, हन्ति, हंसि, हन्ति। तो प्यारे बच्चों ये रूप बहुत पूछा जाता है, किस धातु का, हन धातु का, हन धातु का रूप चलता है बच्चों, हन्ति, हता, घ्यनन्ति, क्या चलता है, हन्ति, हता, घ्यनन्ति। बहुवचन में होता है घनन्ति, क्या होता है, घनन्ति, ये रूप चलता है। तो कुछ बच्चों को क्या कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये जो है हन्ति जो है ये प्रथमा मतलब एक वचन का रूप, मतलब एक वचन का रूप नहीं है, बहुवचन का है, जैसे पठन्ति वैसे हन्ति, तो वो गलती कर देते हैं, लेकिन आप सभी अच्छे बच्चे हैं, गलती नहीं करेंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो इसमें हो जाएगा हन्ति। एका चंद्रः तमः हन्ति, एक ही चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है, इसीलिए कहते हैं एक ही सुपुत्र या एक ही सुपुत्री कुल को बढ़ा देती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
अहम स्वा मित्र गृहम अगच्छम, मैं कल मित्र के घर गया था। तो यहाँ पे अगच्छम अशुद्ध है, क्या होगा? गच्छामि, गच्छानि, गमिष्यामि, गमिष्यति। तो यहाँ पे कर्ता क्या है? अहम। और क्रिया कौन सी लगाएंगे? भविष्य काल की। क्यों लगाएंगे? क्योंकि देखो भैया यहाँ पे स्व आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? गमिष्यामि। पुत्र हयः पितरौ सेविष्यन्ते, तो क्या हो जाएगा? सेवंताम, सेवन्ते, असेवंत, सेवेयुः। अब ये सभी किसके रूप हैं? सेव धातु के। खाने वाला सेव नहीं भैया, ये सेव धातु है जिसका अर्थ होता है सेवन करना। प्रश्नपदी नहीं है, आत्मनेपदी है। किस गण की है? जो आपका पहला गण है भवादि गण की है। इसका रूप चलता है सेवेत, सेविताम, सेवन, सेवते, सेवेते, सेवन्ते चलता है इसका रूप। तो यहाँ पे क्या सही होगा बताइए? पुत्रः यानी पुत्रों ने, हयः, हया मतलब भूतकाल, और यहाँ पे देखो शिविर से भविष्य काल की क्रिया है, तो क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए। असेवंत। क्या हो जाएगा? असेवंत हो जाएगा। क्योंकि जो लब धातु है प्यारे बच्चों, लब धातु जानते हैं ना, आपके सिलेबस में भी है। लब धातु रूप चलता कैसे चलता है? लंग लकार में अलभंतम, अलभ कैसे चलता है? इसमें हमको ध्यान नहीं आ रहा, तो असेवंत तो हो जाएगा इसका। अलभंत बनता है प्रथम पुरुष बहुवचन में, क्या बनता है? अलभंत। तो वैसे आसेवंत यहाँ पे प्रयुक्त होगा। उसके बाद 18वां है इमान वस्त्राणि जनकस्य अस्ति। क्या है? इमान वस्त्राणि जनकस्य अस्ति। अब यहाँ पे अस्ति अशुद्ध है, क्या होगा? असि, संति, अस्ता, आसीत। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, जो करता है वस्त्राणि वो बहुवचन में है, तो क्रिया हो जाएगी संति। बहुत आसान है। पुरः आतंकवादः अस्माकं देशे न भविष्यति। अब यहाँ पे भविष्यति अशुद्ध है, क्या होगा? भवति, भवन्ति, आसीत, आसन। तो यहाँ पे देखो बच्चों, नया पद आपको मिला है। क्या मिला है? मिल गया ना? पूरा। पूरा मतलब प्राचीन काल में। तो जब प्राचीन काल की बात आ गई तो यहाँ पे भविष्यति नहीं होगा, यहाँ पे होगा आसीत। प्राचीन काल में हमारे देश में आतंकवाद नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इस समय देखो आए दिन इधर उधर धमाके होते रहते हैं। उसके बाद 20वां प्रश्न है आपका प्यारे बच्चों, वयम सर्वे प्रातः भ्रमणः कुर्वन्ति। हम सभी सुबह भ्रमण करते हैं। तो कुर्वन्ति अशुद्ध है, क्या होगा? करोति, कुरुथा, कुर्वा, कुर्मः। तो यहाँ पे वयम आया हुआ है, इसलिए हो जाएगा कुर्मः। हम सभी प्रातः भ्रमण करते हैं, क्यों? ताकि मोटापा ना आ जाए। 21 नंबर का प्रश्न है ताः ललनाः मंचे नृत्यन्ति। ताः ललनाः मंचे नृत्यन्ति, क्या हो जाएगा? नृत्यथा, नृत्यता, नृत्यन्ति, नृत्यावः। तो यहाँ पे देखो ताः ललनाः, ललना मतलब सुंदर बालिकाएं। तो यहाँ पे कर्ता जो है बहुवचन का है, तो क्रिया क्या हो जाएगी? बहुवचन की हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? नृत्यन्ति। वह सुंदर बालिकाएं मंच पर नृत्य कर रही हैं, ऐसा वाक्य का अर्थ होगा। 22वां प्रश्न है स्वा किम अभवत इत को अपि न जानाति। तो यहाँ पे अभवत अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा? अभवन, भविष्यति, भवतु, भवति। जल्दी बताइए, 5 सेकंड का टाइम देते हैं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो आपके लिए 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5, हो गया टाइम खत्म। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? स्वा, स्वा किम भविष्यति, यहाँ पे भविष्यति आएगा। कल क्या होगा? इत को अपि ना जानाति, यानी 12 से 14 के बीच में जब आप पेपर देने जाएंगे ना, तो क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ये तो सरस्वती माता ही जानती है किसके सर पे बैठेंगी और किसका कल्याण कराएंगी। तो यहाँ पे भविष्यति होगा, स्वा किम भविष्यति इत को अपि ना जानाति, यहाँ पे भविष्यति आएगा। चलिए 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हयः वयम कोलकाता नगरम गमिष्यामः। गमिष्यामः अशुद्ध है, क्या हो जाएगा? कदा, स्व, यदि, किम। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इन्होंने विकल्प कुछ और रखा है और गलती कहीं और दिखाई है। तो यहाँ पे बच्चों गमिष्यामः तो अशुद्ध है ही नहीं है, यहाँ पे हया को शुद्ध करना है विकल्प के अनुसार। विकल्प के अनुसार किसको शुद्ध करना है? हया को।
तो यहाँ पे क्रिया क्या है, गमिष्यामः, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, श्वा। इन्होंने यहाँ रेखांकन गलत कर दिया है, यहाँ पे इसको रेखांकित करना चाहिए था। तो हयः को अशुद्ध है, यहाँ पे स्वा हो जाएगा क्योंकि विकल्प के अनुसार। स्वा वयम कोलकाता नगरम गमिष्यामः, कल हम सभी कोलकाता नगर जाएंगे। चलिए 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वयम सत्यम वदेत, वयम सत्यम वदेत, तो यहाँ पर देखो वयम है, वदेत क्रिया शुद्ध है, क्या होगा, वदति, वदामि, वदेम, वदन्तु। तो वदेत जो है विधिलिंग लकार की क्रिया है, प्रथम पुरुष एक वचन की है, इसलिए अशुद्ध है क्योंकि कर्ता वयम है, उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो क्या हो जाएगा, वदेम, वयम सत्यम वदेम। अंतिम प्रश्न है आपका, हयः मम गृहे उत्सवः भविष्यति, तो भविष्यति ये भविष्यकाल की क्रिया है, जबकि वाक्य में क्या आया है, हयः, तो क्या हो जाएगा, अभवत, कल मेरे घर में उत्सव था। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने आज अर्धशतक लगाया है, यानी 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और हमारा विश्वास है कि अशुद्ध संशोधन वाले ये 50 प्रश्न अवश्य आपकी सफलता में मील के पत्थर साबित होंगे। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। नमः संस्कृताय, धन्यवादः।